पापा, आप इतने परेशान क्यों हैं? कौन सी नई खबर आई है? बेटा, ये खबर नहीं, एक भयानक दास्तान है। 3 दिन पहले जो मुसाफिरों से भरी बस गुम हो गई थी, आज उसी भूतिया जंगल से उन मुसाफिरों की लाशें मिली हैं। तजजिया निगारों का कहना है कि जंगल के भूतों के खून पीने की वजह से मुसाफिरों की मौत वाक़ई हुई, जो बहुत अफसोसनाक खबर है बेटा। ये गांव का एक पुराना होटल था जहां शाम होते ही लोग चाय पीने जमा हो जाया करते थे। लकड़ी की बेंचों पर बैठे गांव वाले अपनी अपनी धुन में मग्न थे, लेकिन आज मौजू कुछ और ही था। उस पुरअसरार जंगल का जो गांव से थोड़ी दूर पर वाक़ई था। ये वही जंगल था जिसका नाम सुनकर सबको एक अनजाना खौफ सा घेर लेता। लोग सरगोशियों में कहा करते थे कि सूरज ढलते ही उस जंगल में भटकती रूहें जाग जाती हैं और फिर जो कोई भी उस राह से गुजरे वो वापस नहीं आता। बूढ़ा शख्स चाय की चुस्की लेते हुए, चेहरे पर गंभीरता। ये जंगल कोई आम जगह नहीं है भाइयों। वहां न दिन को परिंदे चहचहाते हैं, न शाम को चिराग जलते हैं। सुना है वहां जो भी गया फिर न कभी उसकी आवाज आई न पता चला। एक और आदमी सहमे हुए चेहरे के साथ, याद है पिछले बरस उस किसान का बेटा गुम हो गया था। लोग कहते हैं कि वो शाम ढले जंगल में चला गया था, फिर न जाने कहां गायब हो गया। ये सुनते ही कई लोग सहम गए, लेकिन वहां एक 4 दोस्त शाहिद, इमरान, सलीम और सहर भी बैठे थे, जो इन बातों को बस गांव वालों का वहम समझ रहे थे। शाहिद हल्की मुस्कुराहट, आंखों में बेफिक्री। अरे छोड़ो ये भूत प्रेत की कहानियां। ये सब पुरानी नस्ल की ढकोसलेबाजी है जो बस हमें डरा कर काबू में रखने के लिए घड़ी गई थी। हकीकत में ना कोई भूत होता है, ना कोई साया। ये सब हमारे दिल का वहम है और हम वहम से आजाद होकर ही जीना सीखेंगे। ये सब पुरानी किस्से हैं। ऐसी जगहों पर इंसान के अपने खौफ के सिवा कुछ नहीं होता। ये सुनते ही गांव वालों ने उन्हें समझाया, बेटा मजाक न करो, वो जंगल सच में मनहूस है। जो भी गया वो जिंदा न लौट सका। मगर चारों दोस्तों पर कोई असर न हुआ और एक दूसरे को देखते हुए तय किया कि आज रात वो उस जंगल में जाएंगे और अपनी आंखों से देखेंगे कि आखिर उस जगह का राज क्या है। रात गहरी होने लगी और चारों दोस्त अपनी पुरानी जीप में सवार होकर उस पुरअसरार जंगल की तरफ रवाना हो गए, ये सोचे बगैर कि इस खौफनाक सच से सामना होने पर वो वापस आ पाएंगे या नहीं। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। स्याह अंधेरा हर तरफ पसरा हुआ था। चारों दोस्त अपनी पुरानी कार में बैठे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, ये जाने बगैर कि वहां पहुंचकर क्या वो जिंदा वापस लौट पाएंगे या नहीं। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, उन दरख्तों के बीच से गुजरते हुए कार की हेडलाइट्स जैसे अंधेरे को चीर रही थी, मगर हर तरफ बस सन्नाटा था। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक भूत खड़ा दिखा। वो दोनों हाथ हवा में फैलाए खड़ा था और एक हाथ में इंसान की कटी हुई गर्दन तलवार पर लटक रही थी। चारों दोस्त चीख पड़े। शाहिद के हाथ कांपने लगे। दिलों में ऐसा डर समा गया जैसे सांसें ही बंद हो गई हों। शाहिद ने हड़बड़ी में स्टीयरिंग घुमा दिया। सड़क के किनारे एक कच्चा रास्ता निकल रहा था। उसने कार उसी तरफ मोड़ दी। कार अब उछलती कूदती उस कच्चे रास्ते पर दौड़ने लगी, लेकिन पीछे से वो भूत भी चीखता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। उसकी आवाज जैसे जंगल में गूंजकर उनका पीछा कर रही थी। रुको, तुम नहीं बच सकते। चारों दोस्त पसीने में डूब गए। आंखों में हवास उड़ चुके थे। कच्चे रास्ते में धूल उड़ती जा रही थी। इसी बीच उन्हें सड़क के किनारे एक झोंपड़ी दिखी, टूटी हुई, वीरान और अंधेरे में डूबी हुई। शाहिद ने बेमन से कार झोंपड़ी की तरफ मोड़ दी और वहीं रोक दी। चारों दोस्त तेजी से बाहर निकले। दिल बेतहाशा धड़क रहे थे।
झोपड़ी से अजीब आवाजें आ रही थीं, चीखें, रुदन, जैसे कोई अंदर से मदद मांग रहा हो। अंदर का मंजर और भी डरावना था। एक खूबसूरत औरत रस्सियों से झोपड़ी के खंभे से बंधी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। उसकी आवाज कांप रही थी, मुझे बचा लो, इन भूतों ने मुझे कैद कर रखा है। अगर वो लौट आए तो हम सबको मार डालेंगे। शाहिद ने हड़बड़ी में उसकी रस्सियां काटी। औरत रोती हुई बाहर भागी और सीधे कार में जाकर बैठ गई। चारों दोस्त भी जल्दी से कार में वापस कूदे। इंजन दहाड़ता हुआ स्टार्ट हुआ, लेकिन जैसे ही वो औरत कार में बैठी, जंगल की सारी आवाजें खामोश हो गईं। न रात के कीड़ों की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, न हवा की सिसकियां। पूरा जंगल जैसे मौत की चादर ओढ़े हुए। कार में बैठकर चारों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में सवाल, डर और हैरानी। आखिर ये औरत कौन है और क्या ये सब यहीं खत्म हो जाएगा या असली खौफ तो अब शुरू होगा? जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, धुंध और भी गहरी होती जा रही थी। हर तरफ अंधेरा और सफेद धुंध मिलकर एक डरावना मंजर बना रहे थे। पीछे बैठी वो औरत अब कोई आम औरत नहीं रही थी। उसकी शक्ल बदलने लगी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गईं, दांत बाहर निकल आए और चेहरा बिल्कुल चुड़ैल जैसा हो गया था। अब वहां कोई मासूम औरत नहीं थी, बल्कि एक खूनी लाश बैठी थी, जिसके जिस्म से ताजा खून टपक रहा था। चारों दोस्तों के जिस्म पर जैसे सख्ता तारी हो गया। शाहिद ने घबराकर ब्रेक पर पैर मारा, मगर जीप किसी अनजानी ताकत के कब्जे में थी। वो अपने आप ही दौड़ती जा रही थी। सड़क बार बार मोड़ ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सब किसी दायरे में ही घूम रहे हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता न हो। तभी अचानक सड़क के किनारे एक साया दिखाई दिया। काला डरावना चेहरा, उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में और भी भयानक लग रही थीं। वो साया धीरे धीरे गाड़ी के पास आने लगा। जैसे ही वो साया गाड़ी के करीब आया, जीप अचानक खुद ब खुद रुक गई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में बस डर था। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और सब कुछ काला हो गया। उनके जिस्म बेहोशी में गिर पड़े। सुबह का समय। गांव के कुछ लोग लकड़ी काटने जंगल की तरफ गए थे। उन्होंने सड़क किनारे जीप देखी, टूटी हुई, कीचड़ में फंसी हुई। दरवाजे खुले थे और चारों दोस्त जंगल के किनारे बेहोश पड़े थे। मगर असली दहशत तब हुई जब उन्होंने कार की पिछली सीट की तरफ देखा। वहां एक भूतिया औरत बैठी थी। उसके जिस्म से ताजा खून टपक रहा था। उसके हाथ में एक बड़ी पुरानी तलवार थी। उसकी लाल आंखें गांव वालों को घूर रही थीं। गांव वाले चीखकर पीछे हट गए और फिर एक पल में वो औरत गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कहते हैं उस दिन के बाद वो चारों दोस्त कभी सही से बोल नहीं पाए। उनकी आंखों में हमेशा वो डर, वो चुड़ैल, वो साया जिंदा रहा। और वो रास्ता, गांव वाले अब भी कहते हैं, रात को उस सड़क पर कोई नहीं जाता, क्योंकि वो अब सिर्फ इंसानों का रास्ता नहीं रहा, वो अब मरे हुओं और बदरूहों का इलाका बन चुका है।